कैसे हो दोस्तों। मैं हूं दीप विभव और मैथ्स वर्ल्ड जोन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम वेक्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आपको बता दें कि हम यहां वेक्टर्स में अमित एम अग्रवाल, आदर्श अग्रवाल और एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। और आप सबों को ये निर्देश है कि आप जो है अभी आदर्श अग्रवाल और एनसीईआरटी को थ्रूली कर ले। मतलब कि आप सॉल्व एग्जाम्पल प्लस जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है इसको थ्रूली करें। और जो भी आपको डाउट्स आता है हमें पर्सनल व्हाट्सएप किया करें। इस ग्रुप में कोई अपने डाउट्स को नहीं रखेंगे। ये ग्रुप केवल और केवल वीडियो डालने के लिए है। और साथ ही साथ एक निवेदन ये भी है कि ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर करें, जिससे हमारे शिक्षा को फैलाने का एक हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों एक बेहतरीन से कोटेशन के साथ आज के इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे। बेहतरीन सी बात लिखी गई है, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धर्म, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यहाँ की ये बताया गया है कि देखिए जो आलस करते हैं उन्हें विद्या नहीं आएगी, और अगर जिन्हें विद्या नहीं आती उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होगी। फिर धन की प्राप्ति नहीं हुई तो मित्र की प्राप्ति नहीं होगी, और मित्र की प्राप्ति नहीं हुए तो फिर सुख की भी प्राप्ति नहीं होगी। मतलब कि एक काफ़ी बड़ा सा चेन आप देख पा रहे होगे कि होता क्या है कि आप सबसे पहले विद्या को ग्रहण करो, फिर आपको धन की प्राप्ति होगी, फिर आपको मित्र की प्राप्ति, और फिर आपके जहाँ में केवल और केवल सुख होगा। तो एक लंबा सा चेन है और चेन की शुरुआत विद्या से ही होती है। तो आप इसे तन से, मन से और पूरे हृदय से यहाँ समर्पित हो जाए और इसे ग्रहण करें। चलिए तो अब हम अपने अचूक हैं और शुरू करते हैं वेक्टर्स को। तो दोस्तों वेक्टर्स को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला चीज़ है मैग्नीट्यूड। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करते हो तो ये मेजर ही क्या है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे कि आप लंबाई को मेजर करते हो 10 मीटर, तो ये 10 मीटर क्या हुआ, उस लंबाई की मैग्नीट्यूड हो गए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कहने का मतलब वो मेजरिंग है। और इसके अलावा जो कुछ भी आएगा हम यहाँ पे देखते चलेंगे। तो सबसे पहला बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज को, तो वे सारे चीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो वे फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं। जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज है। तो बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटीज वे सारे चीज़ होंगे जिनको आप मेजर कर सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटीज को ना दो पार्ट्स में बांट दिया जाएगा, और पहला पार्ट स्केलर क्वांटिटीज है और दूसरा पार्ट फैक्टर क्वांटिटी है। मोटे तौर पे कहा जाए तो जो भी स्केलर क्वांटिटी होंगे उनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आप लंबाई की बात करें, बोला जाता है कपड़ा कितना लिए, आप बोलते हो 10 मीटर लिए। मतलब यहाँ केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, परिमाण है 10 मीटर। दोस्तों एक बात और है मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। जैसा कि मैग्नीट्यूड को जब भी आप बताते हो तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक चीज़ क्या होगा, एक चीज़ नंबर होगा और दूसरा चीज़ क्या होगा, यूनिट होगा। तो नंबर और यूनिट मिलके आपको क्या बनाते हैं, नंबर और यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड बनाते हैं। और ध्यान रहे कि यूनिट हम जिस चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि आप लंबाई मेजर करते हो, आप यूनिट क्या लेते हो उसके अकॉर्डिंग मीटर, सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप टेम्परेचर को टेम्परेचर मेजर करते हो, आप यूनिट क्या लेते हो, सेंटीग्रेड, केल्विन। मीन्स जिस चीज़ को भी आप मेजर करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक सुटेबल यूनिट को चूज करते हो। तो ध्यान रहे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज वे सारे क्वांटिटीज है जिन्हें आप मेजर कर सकते हो। फिर बात आती है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटीज है जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। और यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटीज के डिफिनीशन को देख सकते हो। स्केलर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय ए रियल नंबर along with a suitable unit।
दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्केलर क्वांटिटीज को हम कैसे दिखा रहे हैं, तो एक रियल नंबर और साथ ही साथ सूटेबल यूनिट के साथ। तो रियल नंबर प्लस सूटेबल यूनिट मीन्स मैग्नीट्यूड। तो ये स्केलर क्वांटिटीज की डिफिनीशन हुए। और अब हम चलेंगे वेक्टर्स की। चूंकि यहाँ पे हमें वेक्टर्स को ही पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों को स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हमने ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है, लेकिन हम वेक्टर्स को थ्रूली डिस्कस करेंगे। और अब चलेंगे हम अपने वेक्टर्स की तरफ। तो दोस्तों हम ये जान चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटीज में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, लेकिन ये चीज़ वेक्टर्स में नहीं है। वेक्टर्स में क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा, और ये डायरेक्शन निश्चित डायरेक्शन होता है। मीन्स यहाँ पे आप देखिए वेक्टर्स का क्या डिफिनीशन लिखा गया है। वेक्टर्स आर दोज विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे आप साफ सुथरा डिफिनेशन देख सकते हो कि वेक्टर्स क्या है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। तो अब आप देख सकते हो कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि आप यहाँ पे देखिए मास कैसे आप देखते हो। मास में क्या होता है, 10 kg, 15 kg, 20 kg। आप यहाँ पे कोई दिशा की बात नहीं करते हो, तो इसलिए ये क्वांटिटी आप देखो स्केलर क्वांटिटी होगा। फिर बात करें वॉल्यूम की। वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स वॉल्यूम आप कैसे मेजर कर रहे हो, आप जनरली जानते हो मैथ्स में ये चीज़ कि वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो आप इन बातों को ध्यान रखें कि जिन चीज़ को आप मेजर कर रहे हो उसको पूर्ण रूपेण बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो आप उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अदरवाइज केवल मैग्नीट्यूड ही उस चीज़ को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दे रहा है, तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास 10 kg, 20 kg जिसे आप बोलते हो। फिर उसी तरह वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी दोस्तों घनत्व। उसके बाद वर्क, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें, कहते हैं आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड काफ़ी है इन्हें सही सही डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये सारे चीज़ें स्केलर क्वांटिटी हो गए। लेकिन यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको दोस्तों याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो डेफिनेटली इसमें एक लेंथ भी होगा और दूसरा उसका एक दिशा भी होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए फिर से कि अगर एक पॉइंट यहाँ हम ए ले ले और एक पॉइंट यहाँ बी ले ले, तो इसके बीच में ये सब तो डिस्टेंस जरूर होगा, लेकिन जैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है तो ये इसका जो स्टेज डिस्टेंस है सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि ये एक लेंथ भी रहा, और आप अगर ए टू बी जाएंगे तो डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा, और बी से ए की तरफ आप आओगे तो डायरेक्शन बी टू ए होगा। तो क्लियरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये चीज़ एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह वेलोसिटी की बात करें दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ देता हूँ कि कई लोग स्पीड और वेलोसिटी में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बोलते हो कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ ये एक स्पीड हो गया। यहाँ किसी भी दिशा की कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जब कहा जाता है कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ ये एक वेक्टर हो गया। मीन्स स्पीड के साथ डायरेक्शन को लगा दो तो वो वेक्टर हो जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे आप बात कर ले डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हुए। तो अभी हमने थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल को देखा है। अब चलिए वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कुछ और भी।
क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। चलिए आपको पहचानना है कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। आप इन्हें करके हमें मैसेज में सेंड करोगे, मैं वहाँ से आपका करेक्शन कर दूंगा। चलिए तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स को देखेंगे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए मैथमेटिक्स में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हो और हम ए से बी की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो देखिए क्या किया कहा जा रहा है यहाँ पे, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विथ इनिशियल पॉइंट ए एंड टर्मिनल पॉइंट बी इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर। मीन्स अगर देखिए कि ये इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और एक दूसरा ये आपका टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो इस इनिशियल पॉइंट से अगर आप टर्मिनल पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो, ये आपका ए और यह आपका बी, तो अगर आप ए से बी की तरफ बढ़ रहे हो तो इस टाइप से हम ए बी के ऊपर क्या करेंगे, एक एरो लगा देंगे। तो इस टाइप से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो क्या करो कि ए बी के ऊपर एक एरो लगा दो, तो पता चल गया कि ये वेक्टर ए बी है। देखिए कई बार आपके बुक में कैसे किया जाएगा कि अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स को बोल्ड टाइप कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप दे सकते हो जिसे आप वेक्टर्स ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी की तरह लोगे। ठीक, फिर दूसरा क्या है आपका कि कई बार हम लोग जो है इस टाइप से देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो एरो दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी और सी वेक्टर, इस टाइप से हम इन्हें दे सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो ये कोई ए बी वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट बी है। तो देखिए कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक, तीन गुण अवश्य ही होगा। तो देखते हैं कि वेक्टर्स में तीन कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। देखिए एक उसका लेंथ होगा। कोई भी वेक्टर होगा तो आप पहले भी देख चुके हो कि उसका एक सर्टेन लेंथ होता है और डेफिनेटली इस लेंथ को हम मैग्नीट्यूड बोलने जा रहे हैं, उसका परिमाण बोलने जा रहे हैं। कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर विल बी डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, और सिंपली कई बार हम केवल इसे ए बी भी बोलेंगे। और जो दूसरा चीज है सपोर्ट। देखिए सपोर्ट क्या होता है। चलो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ए बी ले लिया। चलिए इस वेक्टर ए बी से बात करते हैं कि कोई लाइन पास कर सकता है क्या, तो आप कहोगे सर डेफिनेटली पास कर सकता है, अगर आप इसे स्ट्रेट आगे बढ़ा दो, पीछे भी बढ़ा दो। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ही सपोर्ट कहलाता है। अगर ये वेक्टर आपका ए बी था तो ये जो कि लाइन है, ये लाइन सपोर्ट कहलाएगा ए बी वेक्टर का। तो यही चीज देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच ए बी इज अ सेगमेंट इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ ए बी। मीन्स वो लाइन जिसका वेक्टर ए बी कोई सेगमेंट ही रह गया है तो वो लाइन ही सपोर्ट कहलाएगा ए बी वेक्टर का। नेक्स्ट है आपका सेंस। देखिए सेंस कहने का क्या मतलब, ए बी वेक्टर कहने का मतलब ऑलवेज ए टू बी, मतलब कि ए से बी की दिशा में ही आपको बढ़ना है। उसी तरह बी ए वेक्टर का क्या मतलब हो गया, बी से ए की दिशा में बढ़ना। तो आप समझ चुके हैं सेंस का मतलब ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की दिशा में जाना और बी ए वेक्टर मतलब बी से ए की दिशा में जाना। तो ये रहा मेरा सेंस की बात। तो कोई भी वेक्टर हो उसमें तीन चीज लेंथ, सपोर्ट और सेंस होगा तो होगा। तो ये कुछ थ्योरी के सेक्शन है। एक और मैं थ्योरी का क्लास डालूंगा जिसमें पूरा वेक्टर कितने टाइप के होंगे उनको मैं कवर करूंगा। जनरली जो 10 टाइप हमें पढ़ने हैं मैं उन 10 को कवर कर दूंगा। तो आज के लिए मैं कुछ होमवर्क भी छोड़ देता हूँ, आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। आप इन्हें होमवर्क करें और फिर हर हालत में ये सारे क्वेश्चन करके
आज आप हमें सेंड कर दे। मैं नेक्स्ट क्लास में वेक्टर के टाइप को और तब जाके हम चैप्टर पे आएंगे। तब तक के लिए आप लॉक्ड रहिए अपने घर में, आप कोरोना को फैलने से रोकिए और देश का एक सच्चा नागरिक बने। और कोई आपके लिए इतनी मेहनत किए जा रहा है तो निश्चित ही आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरे को भी लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।